वो एक ऐसा चेहरा था जिसने मुस्कुराकर लाखों दिल जीत लिए, एक ऐसा नाम जिसने साबित कर दिया कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते हैं, उसे पूरे भी किए जाते हैं। जी हाँ, बात हो रही है सुशांत सिंह राजपूत की, एक ऐसे कलाकार की जिसने बिहार की गलियों से निकलकर बॉलीवुड की बुलंदियों को छू लिया। नाम क्या है इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? नाम ही है सर। नाम है क्या? ये सुश सुश प्रोनाउंस नहीं किया जाता मुझसे तो। सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा? वैसे सर लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी थी जो दर्द, संघर्ष और सवालों से भरी थी। 21 जनवरी 1986 को कृष्णा कुमार सिंह और उषा सिंह के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया गुलशन, जिन्हें बाद में दुनिया ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जाना। सुशांत 4 बहनों में इकलौते भाई थे, इस कारण वो सभी बहनों के लाडले थे। जब वो 16 साल के थे तभी ब्रेन हेमरेज से माँ की डेथ हो गई। इससे पहले भी उनकी एक बहन का डेथ हो चुका था। गम के बोझ तले दबा परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया। पढ़ाई में सुशांत जैसा दूसरा कोई नहीं। सुशांत बचपन से ही पढ़ाई के लिए जुनूनी थे। वो हर चीज को डेप्थ तक समझना चाहते थे। ऐसे में वो अपने दोस्तों के भी बहुत चाहते थे। दिल्ली आने पर उन्होंने आगे की पढ़ाई सेंट कैरन स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूरे भारत में 7th रैंक हासिल की। सुशांत ने भारतीय खानी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी सहित कुल 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को भी क्वालिफाई किया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ सुशांत ने श्यामक डावर डांस क्लास भी ज्वाइन कर लिया। हालांकि इस क्लास की फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर डांस क्लास की फीस भरी। डांस में सुशांत इतने माहिर थे कि कुछ समय में ही डावर डांस ग्रुप के मेंबर बन गए। फिर उन्हें 2005 में 51th फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में बतौर बैक डांसर परफॉर्म करने का मौका मिला। इसके बाद इसी ग्रुप के साथ 2006 में सुशांत ऑस्ट्रेलिया गए। उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय के पीछे डांस करते देखा गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ सुशांत एक्टर बनने का ख्वाब लिए मुंबई चले गए। आम स्ट्रगलर की तरह उनका भी यह सफर संघर्ष से भरा रहा। रोज ऑडिशन देने जाते लेकिन निराशा ही हाथ लगती। वक्त के साथ उन्हें एड फिल्मों में काम मिलने लगा। उनका पहला एड नेस्ले मंच का था। यह पहला मौका था जब लोगों ने उन्हें पहली बार टीवी पर नोटिस किया। फिर सुशांत ने किस देश में है मेरा दिल के लिए ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गए। इस तरह से उन्होंने छोटे पर्दे से एक्टिंग करियर की शुरुआत। उसके बाद 2009 में सुशांत अंकिता लोखंडे के साथ टीवी शो पवित्र रिश्ता में दिखे। एकता कपूर ने उनके स्माइल से इम्प्रेस होकर उन्हें इस शो में काम दिया था। शो में मानव और अर्चना की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। मानव के रोल के लिए सुशांत को 3 बड़े टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस शो के साथ ही उन्होंने जरा नच के दिखा सीजन 2 और झलक दिखला जा सीजन 4 में बतौर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद सुशांत ने फॉरेन जाकर फिल्म मेकिंग की पढ़ाई के लिए 2011 में पवित्र रिश्ता शो छोड़ दिया। हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए। डायरेक्टर अभिषेक बनर्जी ने फिल्म काई पोछे के लिए सुशांत को अप्रोच किया। इसके बाद सुशांत को पीके, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, छिछोरे जैसी फिल्मों में देखा गया। इन सभी फिल्मों में अपने रोल से उन्होंने सभी को दीवाना बना दिया। लोग कहने लगे कि एक नए सुपरस्टार का जन्म हुआ है। अब मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। सुशांत प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ से भी चर्चा में बने रहे। 2011 में सुशांत ने झलक दिखला जा शो में अंकिता लोखंडे को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके बाद दोनों लिव इन रिलेशन में थे। 2016 में सुशांत ने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि वे दिसंबर में अंकिता लोखंडे से शादी करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही ये रिश्ता टूट चुका था। अंकिता के बाद सुशांत का नाम रिया चक्रवर्ती से जुड़ा था। सुशांत का नाम कृति सेनन
और सारा अली खान से भी जुड़ा था। हालांकि इस बात पर कभी ऑफिशियल स्टाम्प नहीं लगी। सुशांत ने अपनी जिद और कड़ी मेहनत से कामयाबी हासिल की। सुशांत सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वे एक ड्रीमर थे जिनके ड्रीम 50 लिस्ट में नासा विजिट से लेकर चांद देखने तक के सपने शामिल थे। लेकिन सक्सेस के साथ साथ सुशांत ने लाइफ में काफी स्ट्रेस फेस किया। लोगों की उम्मीदें, इंडस्ट्री की राजनीति और पर्सनल लाइफ की उलझनों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर उनके थॉट्स इतने डीप और फिलोसफर हो गए थे कि वो ब्रह्मांड, क्वांटम फिजिक्स और जीवन के अर्थ पर लिखते थे। कई बार ऐसा लगता था कि वे किसी इनर वर्ल्ड में खोए हुए हैं, जहां लोग तो बहुत हैं पर सुकून नहीं। फिर आया वो साल 2020 जिसने सबको हिला दिया। 14 जून को एक न्यूज आई जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। लोगों की आंखों में आंसू थे, दिल में सवाल थे। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ और? आपको शायद मालूम ना हो कि सुशांत बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे। उन्होंने 2018 में केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 करोड़ की मदद की थी। ये बात उन्होंने सीक्रेट रखा था। उनकी डेथ के बाद ये पब्लिकली अनाउंस हुआ। उसके बाद नागालैंड में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए की मदद सीएम रिलीफ फंड को दिया। सुशांत ने एक एनजीओ की भी स्थापना की थी जिसका नाम था फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। इस एनजीओ का पर्पस गरीबी, भूख, कुपोषण मिटाना और बेहतर स्वास्थ्य सफाई को बढ़ावा देना था। सुशांत की कहानी अधूरी जरूर है, पर उनकी सोच और उनकी मुस्कान हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने अपने टैलेंट से ये साबित किया कि किसी छोटे शहर से आने वाला लड़का भी दुनिया का दिल जीत सकता है। सुशांत ने कहा था, इफ यू आर सीइंग दिस यूनिवर्स देन द यूनिवर्स इज ऑल्सो सीइंग यू। सो गाइज, ये थी सुशांत सिंह राजपूत की रियल स्ट्रगल स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपको सुशांत के डेथ के बारे में क्या लगता है? क्या वो एक सुसाइड, एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ और? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।